इस कहानी की शुरुआत में अबूएला अपनी पोती मीराबेल को अपने बचपन की सच्ची कहानी को सुना रही थी। अबूएला बताती हैं कि मैं और तुम्हारे नाना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर लिया, जिसके बाद हमें 3 बच्चे हुए। मगर गाँव में रहना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। कुछ गुंडे हम लोगों को बहुत ही परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से हम लोगों को गाँव छोड़कर जाना पड़ा। मगर उसके बावजूद वे गुंडे हमारे जान के दुश्मन बन गए थे और हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारे नाना ने अपनी जान कुर्बान कर दी और अब हम पूरी तरीके से अकेले हो चुके थे। मगर तभी कुदरत के करिश्मे ने ऐसा करिश्मा किया कि हम सभी गाँव वासियों को रहने के लिए घर दिया और खासकर हमें जादुई घर दिया। इस घर में हमने कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया। जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते गए, इस कुदरत के करिश्मे ने हमारे बच्चों को भी अलग अलग प्रकार से कई शक्तियाँ मिली और आज तुम्हारी बारी है। आज कुदरत के करिश्मे ने तुम्हें शक्तियाँ देंगी और तुम घबराना तो बिल्कुल भी मत। तुम्हें भी बहुत ही अच्छी सी शक्ति मिलेगी, जिसकी मदद से तुम अपने खानदान का नाम रोशन करना। जब मीराबेल अपनी शक्तियाँ लेने के लिए आगे बढ़ती हैं तो अफसोस उन्हें शक्तियाँ नहीं मिलती हैं और उनका कमरा भी गायब हो जाता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम मीराबेल को देखते हैं। मीराबेल को शक्तियाँ नहीं मिली हैं, फिर भी वो अपने फैमिली वालों के साथ बहुत ही खुश हैं और आज एंटोनियो को शक्तियाँ मिलने वाली हैं, जिसके बारे में बच्चे मीराबेल से पूछ रहे थे कि आज उन्हें कौन सी शक्तियाँ मिलेंगी। तो मीराबेल कहती हैं कि एंटोनियो को जो शक्तियाँ मिलेंगी वो रात को मिलेंगी और इसीलिए तुम्हें रात को आना है। रात को ही तुम्हें मालूम चलेगा कि आज रात को एंटोनियो को कौन सी शक्तियाँ मिलेंगी। एंटोनियो मीराबेल के कमरे में छुपा हुआ था और मीराबेल को मालूम था। एंटोनियो आज बहुत डर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि मुझे शक्तियाँ मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। मीराबेल एंटोनियो से कहती है कि डरो मत, आज रात को तुम्हें बहुत ही अच्छा सा पावर मिलेगा। एंटोनियो अपनी शक्तियाँ लेने के लिए आगे जाने से डर रहा था, इसलिए वो अपने साथ मीराबेल को बुलाता है और मीराबेल के साथ वो जाता है। एंटोनियो सबसे पहले समा को छू करके आशीर्वाद लेता है और फिर वो अपने कमरे के कुंडी को घुमाता है और कुछ ही समय बाद उसका कमरा रोशनी से चमकने लगता है और कुछ ही समय बाद उसे उसकी शक्ति मिल जाती है। एंटोनियो को प्राणियों की शक्ति मिली हुई थी, वो उनके साथ खेल कूद और उनकी बातों को समझ सकता था और यहाँ तक सभी प्राणी भी एंटोनियो की बातों को समझते थे और उसके साथ खेलते कूदते थे। अब मात्र कल घर में एक नई शक्तियाँ मिली हुई थी, जिसकी वजह से सभी गाँव वाले बहुत ही खुश थे और सभी लोग जश्न मना रहे थे। जब मीराबेल अपने कमरे में जा रही थी तो वो देखती है कि सभी घरों में दरारें पड़ रही हैं और घर टूटने वाला है और समा बुझने वाली है। मीराबेल घबरा जाती है और अपनी नानी के पास जा करके सभी बातों को बताती है, जिसके बाद नानी वो घर में आती है और चेक करती है, मगर वहाँ पर सब कुछ ठीक होता है, वहाँ पर कुछ भी खराब नहीं हुआ था। जिसके बाद अबूएला मीराबेल को चुप कराती हैं और सभी लोगों से कहती हैं कि कुछ नहीं हुआ है हमारी शक्तियों को, सब कुछ एकदम ठीक है। दूसरे दिन मीराबेल अपनी माँ से कहती है कि मैंने वो सब अपनी आंखों से देखा, मेरा वो वहम नहीं था, घर टूट रहा था, समा बुझने वाली थी। जिसके बाद उसकी माँ उसे शांत कराती है और कहती है कि तुम परेशान लग रही हो, तुम जाकर आराम करो। अब मीराबेल उन सभी बातों को सोच रही थी और काफी ज्यादा परेशान भी हो रही थी। जिसके बाद वो समा के पास जाती है देखने के लिए सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो मीराबेल को वहाँ पर सब कुछ एकदम ठीक लग रहा था। कुछ समय बाद समा के पास उसकी नानी आती है। अब मीराबेल के नानी मीराबेल के नाना से कह रही थी कि समा को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो, एक बार हम बेघर हो चुके हैं, अब दोबारा हम बेघर नहीं होना चाहते हैं, इसलिए हमारे करिश्मे की रक्षा करना। दूसरे दिन मीराबेल डिसाइड करती है कि करिश्मे को मैं बचाऊंगी और अपने घर को एकदम सुरक्षित रखूंगी। मगर कुछ समय बाद मीराबेल को याद आता है कि आखिर करिश्मा होता कैसे है और ये मिलेगा कहाँ। अब मीराबेल इसी बात को जानने के लिए वो लुइसा के पास जाती है और लुइसा से बहुत कुछ पूछने की कोशिश करती है, मगर लुइसा उसे कुछ नहीं बताती है। मीराबेल की बातों को सुन करके लुइसा घबरा जाती है और लुइसा सभी बातों को मीराबेल को बता देती है। लुइसा मीराबेल से कहती है कि कल रात जब तुमने दरारें देखी तो मेरी शक्तियाँ कम हो रही थी। मैंने बड़ों की बातें सुनी थी, ब्रूनो मामा के जाने से पहले उन्होंने जादू से संबंधित कुछ बुरी झलक देखी थी, लेकिन वो झलक क्या थी वो किसी को भी नहीं मालूम है। अगर तुम्हें जादू को बचाना है तो उस झलक को ढूंढो, ब्रूनो मामा के कमरे से शुरू करना, लेकिन ध्यान देना उनका कमरा बहुत खतरनाक है। मीराबेल ब्रूनो मामा के कमरे में जाती है और वो देखती है कि रेत की बारिश हो रही है और उसमें वो जंप लगा देती है। जंप लगा करके वो आगे जाती है जहाँ उसे बड़ा सा ऊंचाई पर सीढ़ियाँ बनी हुई दिखाई देती है और वो उन सीढ़ियों को पार करते हुए ऊंचाई पर पहुंच जाती है, जहाँ उसे कुछ कांच के टुकड़े मिलते हैं। उन कांच के टुकड़ों को उठाकर जब वो जोड़ती है तो उस कांच के टुकड़ों में मीराबेल की छवि दिख रही थी और जैसे जैसे टुकड़ों को जोड़ रही थी तो वहाँ का सभी सामान टूट रहा था। मगर उससे पहले ही मीराबेल उस कमरे से बाहर आ जाती है। जब मीराबेल उन सभी कांच के टुकड़ों को जोड़ती है तो पता चलता है कि मीराबेल की वजह से ही घर में नुकसान होने वाला है। और तभी वहाँ पर मीराबेल के पापा आते हैं और मीराबेल से कहते हैं कि तुमने कुछ नहीं देखा, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। अब उसके पापा उससे बात कर ही रहते हैं, तभी डोरा रिस्क उनकी सभी बातों को सुन लेती है। जिसके बाद डोरा रिस्क इनके सभी बातों को सबको बता देती है। एंटोनिया के जानवर कांच के टुकड़ों को जोड़ करके अबूएला के सामने फेंक देते हैं,
जिससे अबूएला को मालूम चल जाता है कि जादू को मीराबेल की वजह से खतरा होने वाला है। सभी चूहे उन कांच के टुकड़े को लेकर के कहीं जा रहे थे तो मीराबेल उन सभी का पीछा करती है और मीराबेल को वहाँ पर एक ऐसा कमरा दिखाई देता है जिसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम था। और उसी कमरे में मीराबेल अपने ब्रूनो मामा को देखती है। अब ब्रूनो मीराबेल को देख करके वहाँ से भागने लगते हैं और मीराबेल भी उनका पीछा करने लगती है। मीराबेल उनसे कह रही थी कि रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, भागो मत, रुको। इस भाग दौड़ में मीरा का पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है, मगर तभी वहाँ पर ब्रूनो आ जाता है और मीराबेल को बचा लेता है। ब्रूनो मीराबेल से कह रहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, मगर मीराबेल वहाँ से नहीं जाती है। फिर मीराबेल ब्रूनो मामा से कहती है कि प्लीज मुझे सच्चाई बताओ, मैं आपकी झलक में क्यों थी? अगर आप मुझे सच्चाई बता दोगे तो मैं अपने परिवार वालों की मदद कर सकती हूँ, मेरी वजह से उनकी जान खतरे में है। ब्रूनो कहता है कि मुझे खुद नहीं पता, ये झलक मैंने उस रात देखी थी जिस रात तुम्हें जादू नहीं मिली थी। मम्मी को जादू की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो भविष्य देखने की बात कर रही थी, और जब मैंने भविष्य को देखा तो हमारा जादू पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा था और इसकी वजह सिर्फ तुम थी। लेकिन वो छवि कुछ अलग तरीके से थी, उस छवि का भविष्य तय नहीं था। अब मुझे मालूम था सबको लगेगा कि ये ब्रूनो है, ब्रूनो मनहूस खबर ही देगा, इसलिए मैं खुद अपने घर को छोड़ करके यहाँ पर चला आया और मैं यहाँ पर काफी दिनों से रह रहा हूँ। तो मीराबेल ब्रूनो से कहती है कि हम अभी भी अपने फैमिली, अपने जादू को बचा सकते हैं, बस तुम्हें एक और भविष्य देखना होगा, क्या पता उसमें हमें कोई राज मिल जाए। अब मीराबेल के कहने पर ब्रूनो मान जाता है और वो अपनी भविष्य को देखने के लिए एक खुली जगह पर जाता है, जिसके बाद ब्रूनो भविष्य देखता है और वे लोग देखते हैं कि घर पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है और जादू नष्ट हो रहा है और उसे सिर्फ मीराबेल ही बचा सकती है। तभी मीराबेल वहाँ पर एक सुनहरी तितली को देखती है, समा की रोशनी बुझने वाली थी और उसे बचाने के लिए मीराबेल किसी के गले लगती है। अबूएला को मालूम था कि मीराबेल की वजह से जादू खतरे में है और हमारा घर तबाह होने वाला है, इसलिए वो मीराबेल को काफी ज्यादा डांट रही थी। तभी मीराबेल कहती है कि आपको ही हम लोगों की फिक्र नहीं है, ब्रूनो मामा अब भी हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं और मैं भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, आप ही हो जिसकी वजह से करिश्मे की शक्तियाँ कम हो रही हैं। और तभी वहाँ का पूरा घर टूटने लगता है, तभी समा बुझने लगता है जिसे मीराबेल बचाने के लिए जाती है। मीराबेल समा को बचा तो लेती है मगर उसके बाद समा बुझ जाता है और अब जादू पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, घर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। सभी लोग मिल करके मीराबेल को ढूंढ रहे थे मगर मीराबेल कहीं पर भी मिल नहीं रही थी। वो नदी के किनारे आकर बैठ करके रो रही थी और बहुत उदास थी। तभी वहाँ पर मीराबेल की नानी आती है और मीराबेल से माफी मांगती हैं और वो कहती हैं कि यही वो नदी है जिसकी वजह से हमें करिश्मा मिला था और मैं यहाँ पर आने की कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाई। और तभी मीराबेल को वहाँ पर एक सुनहरी तितली दिखाई देती है जो उसने भविष्य में देखा था और फिर वो अपनी नानी से कहती है कि नानी मुझे माफ कर दो, आपने इतने बुरे दिन देखे, आपने अकेले ही सब कुछ सहा, लेकिन अब सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। जिसके बाद मीराबेल अपनी नानी के गले लग जाती है और वहाँ पर बहुत सारी तितलियां हो जाती हैं। तभी वहाँ पर ब्रूनो आता है और अपनी मम्मी से कहता है कि मीराबेल की कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसे वो झलक दिखाई। और तभी ब्रूनो की मम्मी ब्रूनो को अपने गले से लगा लेती हैं। जिसके बाद मीराबेल कहती है कि हम सबको अपने घर पर जा करके घर को फिर से एकदम ठीक करना होगा। मात्रागल हाउस पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था मगर गाँव के सभी लोग मिल करके एक बार फिर से मात्रागल हाउस ठीक हो जाता है। उसके बाद एंटोनियो उस घर की कुंडी को मीराबेल को देता है और मीराबेल से कहता है कि इस कुंडी को तुम ही घर में लगाओ। जब मीराबेल उस कुंडी को घर में लगाती है तो घर पूरी तरीके से चमकने लगता है और एक बार फिर से मात्रागल हाउस को उसकी शक्तियाँ उसे वापस मिल जाती हैं और एक बार फिर से पूरा गांव चमकने लगता है। अब मीराबेल की वजह से एक बार फिर से मात्रागल हाउस पूरी तरीके से बन चुका था और करिश्मा वापस आ चुका था, जिसके बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे और यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।